वेलकम एवरीवन। आज हम डेटा की दो अलग दुनियाओं को एक्सप्लोर करेंगे, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। लेट्स मेक इट सिंपल। तो शुरू करते हैं बेसिक से। डेटा आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट, नंबर्स या फोटोज। और आजकल हर बिजनेस इस पर ही डिपेंड करता है। डेटा को हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड, जिसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। आप सोच रहे होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। डेटा का टाइप डिसाइड करता है कि हम उसे स्टोर कैसे करें, एनालाइज कैसे करें और उससे क्या सीख सकते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम दोनों डेटा टाइप्स को डिटेल में समझेंगे, उनके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे और जानेंगे कि ये साथ में कैसे काम करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर्ड डेटा से शुरू करते हैं। इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड, जैसे एक परफेक्ट एक्सेल शीट जिसे सर्च करना बहुत आसान है। इसकी कुछ खास बातें हैं। ये मोस्टली नंबर्स या डेट्स होते हैं, एसक्यूएल डेटाबेसेस में स्टोर होते हैं, कम जगह लेते हैं और आसानी से स्केल किए जा सकते हैं। रियल लाइफ में ये कहाँ मिलता है? आपके कंपनी के सीआरएम में कस्टमर डिटेल्स, सेल्स रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय की सैलरी इंफॉर्मेशन, ये सब स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। ये ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियोस जैसा होता है, और दुनिया का 80% से ज्यादा डेटा इसी टाइप का है। इसे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस में स्टोर नहीं कर सकते। इसे एनालाइज करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग जैसे एडवांस टूल्स लगते हैं। ये स्टोरेज भी ज्यादा लेता है, पर इसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत रिच होता है। इसकी एग्जाम्पल्स हर जगह हैं। कस्टमर के ईमेल्स, सोशल मीडिया पर कमेंट्स, डॉक्टर्स के नोट्स और ऑफ कोर्स सारी फोटोज और वीडियोस। इन दोनों के बीच में एक और टाइप है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसका स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होता, पर इसमें टैग्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि जेएसएन या एक्सएमएल फाइल्स। चलिए एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। फॉर्मेट, एनालिसिस, स्टोरेज और यूज केस। आप देख सकते हैं कि दोनों कितने अलग हैं और कितने जरूरी हैं। तो सवाल ये है, बेहतर कौन सा है? जवाब है, कोई एक नहीं, दोनों अपने अपने पर्पस के लिए बेस्ट हैं। असली पावर तब आती है जब हम इन दोनों को साथ में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए हम RDBMS का इस्तेमाल करते हैं। MSQL और PostgreSQL जैसे टूल्स इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ये फास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए NoSQL डेटाबेसेस, डेटा लेक्स और क्लाउड स्टोरेज जैसे सॉल्यूशंस यूज होते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल और स्केलेबल होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम SQL क्वेरीज और टैब्लो या पावर BI जैसे BI टूल्स का यूज करके आसानी से रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से इनसाइट्स निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए हमें NLP, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग जैसी एडवांस टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। एक ई-कॉमर्स कंपनी को देखिए। वो सेल्स डेटा स्ट्रक्चर्ड और कस्टमर रिव्यूज अनस्ट्रक्चर्ड दोनों यूज करती है। इनको लिंक करके वो समझ सकती है कि क्यों एक प्रोडक्ट की सेल कम हो गई। हेल्थ केयर में पेशेंट के वाइटल्स स्ट्रक्चर्ड डेटा हैं, जबकि MRI स्कैन्स अनस्ट्रक्चर्ड हैं। AI इन दोनों को एनालाइज करके डॉक्टर्स की बीमारी डायग्नोस करने में हेल्प कर सकता है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? दोनों को अपनाना। ऐसे सिस्टम्स बनाएं जो दोनों डेटा टाइप्स को हैंडल कर सकें। इससे आपको अपने बिजनेस का कंप्लीट 360 डिग्री व्यू मिलता है। डेटा का फ्यूचर हाइब्रिड है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तेजी से बढ़ रहा है और AI यूज एनालाइज करना आसान बना रहा है।
इसलिए हर किसी के लिए डेटा को समझना एक जरूरी स्किल बन जाएगा। तो आप कहां से शुरू कर सकते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को पहचानें, अपने टूल्स को असेस करें, किसी एक छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें और अपनी टीम की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करें। तो आज हमने क्या सीखा? स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कॉम्प्लेक्स है पर इनसाइट से भरा है। बेस्ट स्ट्रैटेजी दोनों को कंबाइन करना है और फ्यूचर उन्हीं कंपनीज का है जो डेटा का सही इस्तेमाल करती हैं। आपके टाइम और अटेंशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो I'd be happy to answer them.